uświetla Amerykowi teraz. ईरान और अमेरिका के बीच चल रही कूटनीतिक वार्ताएं भले ही अभी औपचारिक रूप से जारी दिखें, लेकिन अगर यह बातचीत टूटती है तो इसके नतीजे सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि इस वार्ता का विफल होना मिडिल ईस्ट को एक बार फिर बड़े और खतरनाक टकराव की ओर धकेल सकता है। सबसे पहला असर राजनीतिक स्तर पर दिखाई देगा। वार्ता टूटते ही दोनों देश एक दूसरे पर आक्रामक बयानबाजी तेज कर सकते हैं। अमेरिका ईरान पर नए और सख्त प्रतिबंध लगाने की राह पकड़ सकता है, जबकि ईरान इसे दबाव की राजनीति बताकर जवाबी कदम उठाने का संकेत दे सकता है। इससे पहले से कमजोर भरोसे की नींव पूरी तरह ढह जाएगी। सैन्य स्तर पर हालात और ज्यादा संवेदनशील हो सकते हैं। फारस की खाड़ी और हुर्मुज तल डमरू मध्य में अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी पहले ही ईरान के लिए चिंता का विषय है। वार्ता टूटने की स्थिति में समुद्र और आसमान में सैन्य गतिविधियों में इजाफा देखा जा सकता है। किसी भी छोटी घटना या गलत आकलन से बड़ा टकराव भड़कने का खतरा बढ़ जाएगा। क्षेत्रीय अस्थिरता भी तेजी से बढ़ सकती है। इराक, सीरिया, लेबनान और यमन जैसे देशों में पहले से मौजूद तनाव और गहराने की आशंका है। यह देश पहले ही बड़ी ताकतों की प्रतिस्पर्धा का मैदान बने हुए हैं और ईरान अमेरिका वार्ता के टूटने से वहां हालात और बिगड़ सकते हैं। इससे पूरे मिडिल ईस्ट में एक श्रृंखलाबद्ध संकट पैदा हो सकता है। आर्थिक असर भी कम गंभीर नहीं होगा। फारस की खाड़ी से गुजरने वाला समुद्री रास्ता दुनिया के ऊर्जा व्यापार के लिए बेहद अहम है। तनाव बढ़ने से तेल की कीमतों में उछाल आ सकता है, जिसका असर वैश्विक बाजारों और आम लोगों की जेब पर सीधा पड़ेगा। ऊर्जा संकट और महंगाई कई देशों के लिए नई चुनौती बन सकती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता गहराएगी। दरअसल संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय देश और एशियाई शक्तियां हालात संभालने की कोशिश करेंगी, लेकिन वार्ता टूटने के बाद दोनों पक्षों को फिर से बातचीत की मेज पर लाना आसान नहीं होगा। भरोसे की कमी और घरेलू राजनीतिक दबाव समझौते की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन सकते हैं। लेकिन आपको बता दें, अमेरिकी नौसेना के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान के हथियार अमेरिकी युद्धपोतों के लिए एक गंभीर खतरा बन रहे हैं। कहा जाता है कि ईरान के पास मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा मिसाइल जखीरा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके पास 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिनका इस्तेमाल अमेरिकी ठिकानों और नौसैनिक जहाजों के खिलाफ किया जा सकता है। फतेह-1, फतेह-2 मिसाइलों को ईरान की सबसे एडवांस मिसाइलें माना जाता है। कैरियर किलर भी कहा जाता है। इनकी रेंज 1400 किलोमीटर है और यह बहुत तेज गति से उड़ान के बीच में दिशा भी बदल सकती है। इन मिसाइलों की खासियत यह है कि ये उड़ान के दौरान अपना रास्ता आसानी से बदल लेती हैं, जिससे अमेरिकी रक्षा प्रणालियों के लिए इन्हें रोक पाना काफी मुश्किल हो जाता है। इन्हें एयरक्राफ्ट कैरियर और डिस्ट्रॉयड जहाजों पर सीधे हमले के लिए डिजाइन किया गया है। खलीज ए फार्स और हुर्मुज 2 ईरान की एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। इनकी रेंज लगभग 300 किलोमीटर है और इन्हें भारी वॉरहेड वाले जहाजों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। सेजिल, खुर्मुर शहर 4 और शहाब 3 जैसी बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज 2000 से 3000 किलोमीटर बताई जाती है। ईरान इनका इस्तेमाल एक साथ हमले के लिए कर सकता है, जिससे दुश्मन की रक्षा प्रणाली पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ेगा। कादर, घादर और अबू मेहदी जैसी क्रूज मिसाइलें जमीन के बहुत करीब उड़ती हैं। इससे रडार के लिए इनका पता लगाना काफी मुश्किल हो जाता है और यह फारस की खाड़ी में अमेरिकी जहाजों के लिए बड़ा खतरा पैदा करती है। ईरान के पास शाहिद 136 और शाहिद 139 जैसे बड़ी संख्या में खतरनाक ड्रोन भी हैं। झुंड में हमले करके वे पहले अमेरिकी रक्षा प्रणालियों को नाकाम करते हैं और फिर मिसाइल हमलों के लिए रास्ता बनाते हैं, जिससे यूएसएस अब्राहम लिंकन जैसे बड़े अमेरिकी युद्धपोतों पर भी दबाव पड़ सकता है। वहीं विश्लेषकों का कहना है कि वार्ता टूटना अपने आप में युद्ध नहीं होता, लेकिन यह उस रास्ते का दरवाजा खोल देता है जहां से लौटना काफी मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या ईरान और अमेरिका टकराव से पहले बातचीत को बचा पाएंगे या मिडिल ईस्ट एक बार फिर
अनिश्चित और खतरनाक दौर में प्रवेश करेगा। शुक्रवार 6 जनवरी को सुबह 10 बजे अमेरिका और ईरान के नुमाइंदे ओमान की राजधानी मस्कट में बातचीत के लिए बैठने तो जा रहे हैं, लेकिन उसके ठीक विपरीत दिशा में ईरान के पड़ोसी इराक की सीमा से लगे जॉर्डन में अमेरिकी फाइटर जेट और भारी साजो सामान तैनात है ईरान को टारगेट पर लेकर। तो एक तरफ तो बातचीत का माहौल दिखाया जा रहा है, दूसरी तरफ अरब मुल्क जॉर्डन में अमेरिका ने असलहे जमा कर रखे हैं ईरान के खिलाफ। मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि ईरान की पार्लियामेंट, जिसे वहां मजलिस कहा जाता है, ने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला पर निशाना साधा है। ईरान की पार्लियामेंट की तरफ से कहा गया है कि किंग अब्दुल्ला ट्रंप की गोद में बैठे हैं। इसी वजह से जॉर्डन के ज्यादातर एयरबेस पर अमेरिकन फाइटर जेट तैनात हैं। ऐसे में अमेरिका के पक्के दोस्त इसराइल के साथ साथ अब जॉर्डन भी ईरान के क्लोज टारगेट पर है। ईरान की संसद के जरिए जॉर्डन को दी गई इस धमकी की वजह भी है। दरअसल अमेरिका ने ब्रिटेन के RAF लेकेनहीथ से F-15E लड़ाकू विमान, जिन्हें स्ट्राइक ईगल भी कहते हैं, और KC-135 स्ट्रेटो टैंकर यानी हवा में ईंधन भरने वाले विमान जॉर्डन के मुवाफक साल्टी एयरबेस पर तैनात किए हैं। ये तैनाती ईरान में हुए हिंसक प्रदर्शनों के दौरान ही शुरू हो गई थी। कहा जा रहा है कि जॉर्डन को चुनना अमेरिका का एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। खाड़ी देशों के मुकाबले जॉर्डन से ईरान, सीरिया और इराक के हवाई क्षेत्र तक पहुंचना बहुत आसान और तेज है। वहीं जॉर्डन का मुवाफक साल्टी बेस ईरान की कुछ मिसाइलों की सीधी मार से थोड़ा दूर और सुरक्षित माना जाता है, जिससे अमेरिका को जवाबी कार्रवाई करने के लिए वक्त मिल जाता है। वहीं कहा जाता है कि जॉर्डन ने हमेशा से ही ईरान के खतरों को रोकने में अमेरिका और इसराइल का गुपचुप साथ भी दिया है। अमेरिका ने जॉर्डन में लड़ाकू जहाज ही नहीं भेजे, बल्कि उनके साथ तेल के कुएं भी भेज दिए हैं, जिसे KC-135 टैंकर के नाम से जाना जाता है। इन रिफिलिंग जहाज की वजह से F-15 फाइटर प्लेन को बार बार जमीन पर उतरने की जरूरत नहीं होगी। वो घंटों आसमान में रहकर नजर रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर तुरंत हमला कर सकते हैं। हालांकि 2 दिन पहले खबर आई थी कि किंगडम ऑफ जॉर्डन ने अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए अपनी टेरिटरी का इस्तेमाल करने देने से साफ मना कर दिया है, लेकिन बावजूद इसके जॉर्डन के एयरबेस पर महीने भर से अमेरिकी फाइटर प्लेन और भारी जंगी साजो सामान क्यों लाया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। सऊदी, कतर और UAE से ज़्यादा डिप्लॉयमेंट जॉर्डन की तरफ हो रहा है या फिर साइप्रस में हो रहा है। यही वजह है कि बातचीत की टेबल पर आने का इशारा देने के बावजूद ईरान ने अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल या लॉन्ग रेंज डिस्टेंस मिसाइल मुस्तैद कर रखी हैं। इन लॉन्ग रेंज मिसाइल की रेंज 10,000 किलोमीटर तक है। इस तरह की ICBM मिसाइल दुनिया के कुछ ही मुल्कों के पास है, जिनमें अमेरिका, इंडिया, चीन, रूस और ईरान शामिल हैं। इनमें ईरान की फतह और खुर्रम शहर मिसाइलों का नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है। अमेरिका यही प्रेशर तो बना रहा था कि ईरान लंबी दूरी की मिसाइलों का प्रोडक्शन बंद करे, लेकिन ईरान ने साफ मना कर दिया है और ओमान में होने वाली बातचीत से ये शर्त हटा ली है। तो भले ही अमेरिका ईरान बातचीत की टेबल पर आने का माहौल बना रहे हैं, लेकिन ईरान समझ रहा है कि ये उसे फंसाने की कोशिश भी हो सकती है। इसलिए अमेरिका के करीबी अरब मुल्क जॉर्डन के लिए उसने अपना रुख सख्त कर रखा है।